3, 2, 1। तो ये औसत चैप्टर की सेकंड वीडियो है और आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल सक्सेस क्लासेस ऑफ इंडिया में। तो शुरू करते हैं हम इस प्रकार के क्वेश्चन से, जैसे कि पिछली बार भी इसी तरह का आपको प्रश्न कराया था, उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। देखो जरा, यदि 12 परिणामों का औसत 36 है और 36 परिणामों का औसत 12 है, तो दोनों परिणामों को मिलाने पर कुल औसत ज्ञात करो। जो नया औसत बनेगा वो ज्ञात करना। अब यहाँ एक चीज नोटिस करना आप लोग कि 12 परिणामों का औसत 36 था, वैसे ही 36 परिणामों का औसत कितना है, 12 है। अगर सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज आपको दे रखी हो तब आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा इजी ट्रिक इसमें यूज करनी है। जो वैल्यू दे रखी है दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 12 मल्टीप्लाई 36, और नीचे भी कर लो इनका सम 12 प्लस 36 और मल्टीप्लाई ऊपर कर दो 2 से। और इसको जब हम सोल्व करेंगे, जैसे यहाँ 12 मल्टीप्लाई 36 और मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय, दोनों को जोड़ लेंगे हम, हमारा आ जाएगा 48। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 4, इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितने टाइम आएगा हमारा, 2 टाइम। 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 18। नया औसत हमारा कितना आएगा 18। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, यदि लगातार 8 सम संख्याओं का औसत 93 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करो। यहाँ क्या है, सम संख्याएं दे रखी है जिनका औसत क्या है, कितना दे रखा है, 93 दे रखा है। तो इसके लिए आपको बहुत छोटी सी जो आपको औसत दे रखा है उसमें से हम माइनस कर देंगे x माइनस 1। जितनी संख्याएं दे रखी हैं उनका एक कम करके, जैसे यहाँ औसत कितना है 93, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, 8 में से एक कम करेंगे 7, कितना हमारा आ जाएगा 86 आंसर। तो सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी, 86 है। अगर आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिल जाए, यदि लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत 94 है तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, इसी तरीके का अब ये है, तो इसमें आपको वही ट्रिक यूज करनी है, लेकिन यहाँ संख्याएं विषम है और बड़ी संख्या पूछा है, तब आपको क्या करना है, अगर बड़ी संख्या पूछ ले वही चीज करनी है, औसत लिख लेना है, कितना है 94, लेकिन इस बार प्लस कर देना है इससे एक कम करके, कितना आएगा 10 माइनस 1, मतलब 9 प्लस कर देना है 94 में, कितना हो जाएगा 103। सबसे बड़ी संख्या ये आपकी आने वाली है, ठीक है। अब चलते हैं, इसके दूसरा तरीका भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको याद नहीं रहता है। तो यहाँ आपको दिया है कितना 94 दिया है और इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है आपकी, लेकिन कौन सी, विषम। तो 94 से अगली संख्या लिख लो, कितना हो गया 95, जो कि विषम संख्या है। अब यहाँ जितनी संख्याएं दे रखी हैं उसकी आधी संख्याएं, यहाँ जैसे 10 दे रखी है तो आपको 5 संख्याएं आगे लिखनी है, क्योंकि बीच की वैल्यू औसत होती है, तो इससे आगे 5 वैल्यू आपको लिखनी है। तो यहाँ कितना आ गया 95, फिर 97, फिर 99, फिर 101, कितना आ जाएगा 101 और फिर 103। देखो 5 संख्याएं हो गई, मतलब सबसे बड़ी संख्या आपकी ये हो गई है। अगर सबसे छोटी पूछता तो ऊपर एक कम करके और फिर इसी तरीके से 5 संख्याएं ले जाते, सबसे छोटी भी मिल जाती। तो ये 2 ट्रिक हैं जो कि आपके पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि 12 क्वेश्चन में भी आपको बताएंगे और 13 में भी, तो आपको ये ध्यान देनी है। अगर इस तरह का प्रश्न हमें देखने को मिल जाए, प्रतिशत में प्रश्न है लेकिन ये औसत के ही प्रश्न होते हैं, क्योंकि इसमें एरिया जो है इक्वली बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या है, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 20% एवं 30% बढ़ाया गया, बताओ उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। लंबाई भी बढ़ाई गई कुछ परसेंट और आपकी जो है चौड़ाई भी बढ़ाई गई है, तब आपका क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी ये पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं, जो उनकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ी है उन दोनों को प्लस कर लेंगे, जैसे यहाँ 20 प्लस 30, दोनों को प्लस कर लेंगे और इसके साथ प्लस कर लेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई को, कितना 20 और 30 की मल्टीप्लाई, और परसेंटेज हटाने के लिए 100, दोनों कट गए, कितना आएगा यहाँ पे 6 प्लस 50, मतलब 56% आपकी जो है क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, मतलब उसके क्षेत्रफल में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, लंबाई उसकी कुछ परसेंट उन्होंने बढ़ा दी है
तब आपको अगर बताना है कि उसकी चौड़ाई कितनी कम की जाए ताकि क्षेत्रफल बिल्कुल भी चेंज ना हो, तब आपको क्या करना है, जो आपको परसेंट दे रखा है, कितने परसेंट दे रखा है, 20% लिख लो, ठीक है। उसके बाद नीचे 100 में वही परसेंट प्लस कर दो, जैसे यहाँ 20 का 20 कर दिया, और मल्टीप्लाई में कर दो 100। जैसे कि अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ हमारा हो जाएगा 20 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इससे इसको कट करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, बचे कितने 4, तो 6% समथिंग ये आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये प्रश्न आपको करने हैं। इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको देखने को मिल जाए, 8 व्यक्तियों की एक समिति में से 25 वर्ष तथा 35 वर्ष के दो सदस्यों के स्थान पर 2 नए व्यक्तियों के आ जाने से औसत आयु में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? अगर इस तरीके से हो कि कुछ लोगों की समिति हो, उसमें से कुछ लोग चले जाए और फिर उनकी जगह कोई और आ जाए, तो उसमें हो सकता है कि आपकी कुछ ना कुछ औसत में वृद्धि हो जाए। तब उनकी नए लोगों की औसत आयु आपसे पूछे तो आपको क्या करना है, जो आपको दे रखा है कि कितने कितने वर्ष वाले व्यक्ति गए, उन दोनों को जोड़ लो। जैसे यहाँ पे जो आपके व्यक्ति गए वो 25 और प्लस 35 वर्ष वाले गए, इनके साथ साथ प्लस कर दो जो टोटल व्यक्ति थे उनके साथ उनकी भी औसत आयु बढ़ी, उसको भी मल्टीप्लाई करके उसके साथ प्लस कर देना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। जैसे कि यहाँ हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 60, और यहाँ प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 12 और डिवाइड बाय 2। अगर इसको हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा हमारा 72 डिवाइड बाय 2 मतलब 36 इन वर्ष। इनकी औसत आयु कितनी है 2 नए व्यक्तियों की, 36 वर्ष, 36 वर्ष इनकी औसत आयु है। तो इस तरह के प्रश्न हम इस ट्रिक से करेंगे। अगर इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, जो कि काफी बड़ा प्रश्न है, देख के डरना घबराना नहीं है, पहले उसको शांति से पढ़ना है। और मैंने कई बार आपको समझाया जितना बड़ा प्रश्न होगा उतना ही इजी उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ हम पढ़ते एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कितने उम्मीदवार थे एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 50% मिले, 50% मत उसको जो है सारे मतों का मिला, तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 20% मत मिले। यदि जीतने वाला उम्मीदवार 600 मतों से जीता हो, कितने मतों से जीता 600 मतों से, तो बताइए कि कितने मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में अंकित थे, कितने व्यक्ति थे जो मतदाता सूची में थे। वो जीता कितने से है 600 से, तो जो 600 से जीता हम उसको लिख लेते हैं, कितने से जीता है 600 से वो जीता है, कितने से जीता है 600 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 और इसके डिवाइड में लिख देते हैं जो डिफरेंस है उसको मिले वोट और जो तीसरा स्थान वाला व्यक्ति था उसके, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 50 माइनस 20। यहां इसको कर लेते हैं 600 मल्टीप्लाई और नीचे आ जाएगा हमारा 30, 0 से 0 और 3 दूनी 6, मतलब कितना आया हमारा 2000 लोग जो थे, 2000 व्यक्ति जो थे वो शामिल थे मतदाता सूची में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत ऊंचाई 145 सेंटीमीटर है, इनमें से 8 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 142 सेंटीमीटर है उस कक्षा से चले जाते हैं तथा उनके स्थान पर 8 अन्य छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है सम्मिलित हो जाते हैं। अब कक्षा के छात्रों की नई औसत ऊंचाई क्या होगी? देखो, अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि कुछ छात्र चले गए, उतने ही छात्र फिर आ गए और फिर औसत ऊंचाई पे कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ेगा, तो उस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पहली औसत ऊंचाई थी पूरी क्लास की वो लिख लेते हैं, कितनी थी 145 सेंटीमीटर, यही थी, ठीक है। उसके बाद इससे माइनस कर देते हैं, माइनस करने के लिए आपके कितने छात्र गए या आए थे, कितने थे 8 छात्र, वो लिख लेते हैं। इनकी औसत ऊंचाई पे कितना फर्क पड़ा, पहले जो गए थे वो कितने, उनकी औसत ऊंचाई थी 142, जो नए आए उनकी कितनी हो गई, माइनस कर लेते हैं, कितनी हो गई 147, और इसको टोटल जितने छात्र थे हमारे उनसे डिवाइड कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम करेंगे 145 माइनस, अगर यहाँ पे हम देखें तो 8
मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा, माइनस के 5 अपॉन में 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ 40 आ जाएगा, तो कितना हो गया 145 प्लस 40 अपॉन में 40, इससे ये कट जाएगा, बच जाएगा 1 इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 146, कितना हुआ हमारा 146। अब जो नई औसत ऊंचाई है वो हमारी कितनी है, 146 है। तो इसी तरह से आपको सारे प्रश्न करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि आपको इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिल जाए, जैसे 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगी। अगर इस तरह का आपको प्रश्न मिल जाए देखने को, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है पहली संख्या और इसमें से माइनस कर देना है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या हमारी कितनी है 19 इज इक्वल टू, आपको जितनी संख्याओं का दिया गया 3 पहली और 3 बाद दिया है, तो मतलब हम लिख लेंगे 3 और उन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। पहले कितना, पहली वालियों का कितना था 15 और दूसरी वालियों का कितना है 16। इस तरीके से हम इसको करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, हमारी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, फर्स्ट संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 19 और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो माइनस का 1 इसको मल्टीप्लाई करके माइनस के 3 हो जाएंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस मतलब आपको बताएगा फर्स्ट संख्या, मतलब पहली संख्या क्या होगी हमारी 16 होगी, जो हमारी प्रथम संख्या है वो 16 होगी। चलते हैं अंतिम और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ। ये जो है लास्ट ट्रिक है इस वीडियो की, तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखते हैं अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिल जाता है। 13 परिणामों का औसत 42 है, यदि प्रथम 7 परिणामों का औसत 44 है तथा अंतिम 7 परिणामों का औसत 43 हो, तो 7वां परिणाम क्या होगा। इन्होंने डिवाइड कर दिया उसको 2 पार्ट्स में, ठीक है, और उस तरीके से उन्होंने पूछा है कि बताओ जो 7वां है, जो बीच वाला है, उसका जो है परिणाम क्या होगा। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने परिणामों में डिवाइड किया है, तो कितने में 7 में, कितना कितना उनका औसत दिखाया गया है 44 और प्लस में 43, दोनों को प्लस कर लेंगे जो जो उनका अंतिम में आपको दिया है, और इसमें से आप टोटल परिणामों का जो औसत है उसका योग कर लेंगे। योग कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ 7 थे उनके दो जो दोनों आए उनको प्लस कर लेना है। यहाँ करेंगे 7 मल्टीप्लाई 87 माइनस 13 मल्टीप्लाई 42, और इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। तो जो 7वां हमारा परिणाम है वो कितना है 63 है। तो इस तरीके से हम अब प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, तैयारी जोरों शोरों से रखो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।